राधे राधे दोस्तों। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल होने का रहस्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं लड्डू गोपाल जी का रहस्य। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, जिनका नाम कुंभनदास जी था। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। इससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन जी ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन जी भी प्रसन्न हो गए। जब रात को कुंभनदास जी घर लौटे तो उन्होंने पूछा अपने पुत्र से कि भोग लगाया बेटा? तो रघुनंदन जी ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता, वह सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने वाला ही था कि वो जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। इस सच्ची घटना के बाद ही भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल कहलाए। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है सच्ची घटना? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल ज़रूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।